तो जलालुद्दीन साहब, आप यहाँ ह्यूस्टन में आप मौजूद हैं, मूसा क्रिकेट एकेडमी को रन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस एकेडमी के बारे में बताइए, थोड़ा सा ये बताइए कि कितने अरसे से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, और आप ये भी बताइए, आप कह रहे हैं बगैर पैसे के यहाँ पर आपका गुजारा नहीं है, तो आपका गुजारा हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं आपको? डेफिनेटली यहाँ रहने के लिए पैसा चाहिए, एक रीजनेबल आपको अगर पैसा मिल रहा है। देखो, मैं जिस एज में आया हूँ तो मैं यहाँ स्ट्रगल करने नहीं आया, मैं एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारने आया हूँ। उसके साथ साथ मैं जो यहाँ कर रहा हूँ वो सिर्फ कोचिंग या क्रिकेट रिलेटेड काम कर रहा हूँ, मैं और कोई काम नहीं करता, ठीक है ना। ये मूसा क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ हमने क्रिकेट एकेडमी ऑर्गेनाइज की, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, थोड़ा सा ह्यूस्टन से हल्का सा बाहर है, तो हमने यहीं से ग्रो किया है अपना जो भी बच्चे, अभी वो बच्चे कम है, 20-25 के करीब है, मगर रफ्ता रफ्ता ग्रो हो रहा है। उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, साथ साथ हम 1-to-1 कोचिंग करते हैं, फिर मुझे लोग इनवाइट करते हैं, मैं यहाँ से जाके बाहर भी कोचिंग करता हूँ, दैट इज़ प्रोफेशनल कोचिंग, पैसे मिलते हैं उसमें। जैसे मैं ह्यूस्टन चले आता हूँ, मैं सिएटल गया, मैं मिशिगन गया, अभी डैलस में हमें आईसीसी ने इनवाइट किया था, उन्होंने हमें एक ट्रेनिंग दी एज ए ट्यूटर लेवल 1 की। तो मैं इसमें सारी एक्टिविटी में बिजी हूँ, मगर मैं करता सिर्फ क्रिकेट का काम हूँ और क्रिकेट सिखा रहा हूँ। यहाँ पोटेंशियल यहाँ है, थोड़ा सा जैसे मैंने पहले कहा कि टाइम लगेगा प्रोफेशनल प्लेयर को अर्निंग के लिए। जहाँ तक मैं कोच की हैसियत से बात कर रहा हूँ, तो अगर आप कोचिंग यहाँ कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, तो आप इतना अर्न कर सकते हैं कि आप यहाँ कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकें। अच्छा, मगर उसके लिए आपको उस लेवल का कोच होना ज़रूरी है। अच्छा, ये मुझे ये बताइए, न्यूयॉर्क में स्टेडियम बना नसाओ काउंटी में, और एक भारी रकम उस पर खर्च की गई, उसको डिसमेंटल कर दिया गया। डैलस में और फ्लोरिडा में जो क्रिकेट स्टेडियम है वो तो जो है वो अब भी कायम रहेंगे। तो आपको लगता है कि न्यूयॉर्क की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उसका इंतखाब किया, या जिस तरह क्रिकेट ह्यूस्टन में हो रही है यहाँ भी हो सकते थे मैचेस? देखिए, इनिशियली ये जो मूसा क्रिकेट स्टेडियम है, 2 साल पहले यहाँ पे हमने एक वनडे का स्टेटस हासिल किया था इस ग्राउंड में, और इनके साथ भी निगोशिएट किया था आईसीसी ने भी और लोकल एसोसिएशन ने भी, मगर वो शायद वो निगोशिएट हो नहीं सका। तो जो न्यूयॉर्क को सजेस्ट उन्होंने किया था, जाहिर है कि न्यूयॉर्क बड़ा सिटी है तो वो नसाओ काउंटी का हिस्सा, लॉन्ग आइलैंड करीब कह सकते हैं न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क नहीं है वो। तो जाहिर है कि वो स्टेडियम 25 मिलियंस का मैंने सुना है कि उसको बना था, जिसको अब डिसमेंटल करते हैं, मगर उससे कहीं ज़्यादा उनकी अर्निंग हुई है। तो उन्हें तो यहाँ अनाउंस कर चुके थे कि यहाँ क्रिकेट करानी है। डैलस में एक स्टेडियम मौजूद था, एक फ्लोरिडा में मौजूद था, तीसरा सेंटर उन्हें कहीं ना कहीं बनाना था, इसके लिए भी वो आए थे। बाद में फिर उन्होंने यहाँ उनकी निगोशिएट नहीं हो सकी, तो उन्होंने फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि हम जाके न्यूयॉर्क में एक डिसमेंटल किस्म का स्टेडियम बनाएंगे, जिसपे इन्वेस्टमेंट बहुत थी, मगर क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच था, उसके बाद भी कई मैचेस थे, तो अर्निंग तो उससे बहुत ज़्यादा हो गई। एक तरह से इन्वेस्टमेंट हुई और उससे कहीं ज़्यादा आईसीसी ने कमा लिया। तो मगर हमें ऐसे स्टेडियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने कहा ना कि अब इससे क्या फ़ायदा होगा, तो अब इससे यही फ़ायदा हो सकता है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, क्योंकि जो है आपका ओलंपिक गेम में भी 2028 में शामिल हो गया क्रिकेट। तो मुझे ये बताइए कि अमेरिका में क्रिकेट का हब ह्यूस्टन, डैलस और शिकागो है। 3-4 मेन हब तो ज़्यादा अगर आप कहेंगे तो ह्यूस्टन एंड डैलस। ह्यूस्टन में फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, यानी क्रिकेट वाली, जैसे ये स्टेडियम है, फिर आगे पीवी है, फिर अब और ग्राउंड भी यहाँ बन रहा है। तो जो क्रिकेट ग्राउंड है वो तो ह्यूस्टन में है, मगर इसके साथ साथ अभी 3-4, जैसे मैं एलए में हमारे पास 4 टर्फ पिचेज है वहाँ, मगर नॉट ए स्टेडियम, क्रिकेट ग्राउंड है। इसी तरह अटलांटा में बन रहा है, मगर जो इस वक्त मेजर क्रिकेट खेली जा रही है वो ह्यूस्टन, डैलस, फिर आप चले जाए एलए में, फिर कुछ अटलांटा में क्रिकेट ज़्यादा है, और फिर फ्लोरिडा में भी क्रिकेट खेली जाती है। हब आप कहेंगे तो ये 2 हैं, और एक आप एलए को ले लें इस वक्त, मगर क्रिकेट तेज़ी से बढ़ रही है और सिएटल साइड पे भी काफ़ी कुछ हो रहा है। अच्छा, तो जाते जाते स्क्रीन के तवज्जुह से और हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से हर कोई अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, हर कोई जो है वो बेहतर से बेहतर की तलाश में है। तो आप चूँकि ह्यूस्टन आए हैं, आपने यहाँ की शहरियत ली है, यहाँ पर सेटल हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, खिला रहे हैं, तो एक बार फिर जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, जिनको लगता है कि नहीं जी पाकिस्तान में किस्मत आजमाने से बेहतर है बाहर निकलना चाहिए, उनको आप क्या मशवरा देंगे? जिस तरह आपने कहा कि लीगल वे का इस्तेमाल करें, अच्छा मौका है आपके पास, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। डेफिनेटली, देखिए मैं यही कहूँगा कि जैसे पहले भी मैंने कहा कि जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ आने की, डेफिनेटली वो पाकिस्तान से बेहतर रहेगा। अब मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, इन फ्यूचर यहाँ क्रिकेट बढ़नी है और प्रोफेशनलिज्म भी आना है।
तो आप अगर किसी लीगल तरीके से मुराद यही कि कोई क्लब इनवाइट करे, कोई आपको लीग इनवाइट करे और आपके पास वो स्टेटस हो जिससे आप यहाँ कमा सकते हैं, यानी कि आप काम कर सकते हैं, तब तो आप यहाँ आएँ। अगर आप ऐसे इस तरह आना चाहते हैं जब आपका स्टेटस नहीं है तो मैं फिर आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, आप वहीं रुकें और वहाँ जो बेहतर कर सकते हैं वो करें। मगर अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये वैसे भी ये अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, यहाँ जो भी आता है और लीगल तरीके से काम करता है तो उसको बहुत सारे मौके मिलते हैं, उसको वो कैसे हासिल करता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ आके आपको मौके मिलेंगे, आप हासिल कर सकते हैं, मगर लीगल होना ज़रूरी है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी क्रिकेटर, क्योंकि बहुत क्रिकेटर मुझे भी फ़ोन करते हैं यार हम आ जाएं, तो मैंने कहा आने का भाई कुछ प्रोसीजर होता है, उसके तहत ही आ सकते हो। तो वो उन्हें समझ नहीं आती, वो समझ लो अमेरिका आ जाएँ, वीज़े पे आ जाएँ और यहाँ रुक जाएँ, वो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। मैं सजेस्ट ये करूँगा प्रोफेशनल वीज़े पे आएँ, क्लब बुलाए, लीग बुलाए, कोई और किसी तरीके से आप प्रोफेशनल तरीके से आ सकते हैं तो आएँ और ज़रूर आएँ। और यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप सही तरीके से यहाँ काम करना चाहते हैं। तो आइडियली तो यहाँ यंग एज में होता है कि आप यंग एज में आ जाएं, 20, 25, 30 के अंदर हों, तो यहाँ आपको 5-6 साल लगते हैं और उसके बाद आप एक ना एक कहीं सेटल हो जाते हैं। तो इस लिहाज से मैं मोटिवेट ज़रूर करूँगा, मगर साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आपको स्टेटस लेके आना है, वो प्रोफेशनल स्टेटस, चाहे वो यहाँ रहने का होना चाहिए ताकि आप कमा सकें यहाँ। बहुत शुक्रिया आपका जलालुद्दीन साहब। पाकिस्तान के लिए वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर की गुफ्तगू आपने सुनी, जिन्होंने 1981 में नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट की पहली हैट्रिक करने का एजाज़ हासिल किया। आजकल अमरीकी रियासत ह्यूस्टन में रिहाइश पजीर हैं और यहाँ पर क्रिकेट खिला रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान के उन नौजवान क्रिकेटर्स को जिनको लगता है कि वो अमेरिका में आकर क्रिकेट में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, उनको जलालुद्दीन ये मशवरा दे रहे हैं कि बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर मौके मौजूद हैं। आप